नमस्कार, एनएमएफ न्यूज पर आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। 20 जनवरी 2025 को ट्रंप ने अमेरिका की कमान संभाली दूसरी बार, लेकिन वो अपनी रणनीति अब तक नहीं समझ पाए हैं किस देश को किस तरीके से लेके चलना है। वैसे ही जिस तरीके से भारत के ऊपर 50% का टैरिफ ठोक दिया गया, ट्रंप हो, ट्रंप के मंत्री हो या फिर अधिकारी हो, लगातार भारत के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं। हाल फिलहाल में दो घटनाएं हुई। एक घटना तो यह हुई कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की तरफ से प्रधानमंत्री मोदी को फिर से दोस्त बताया गया है और एक महान प्रधानमंत्री भी बताया गया है। लेकिन ठीक उससे कुछ देर पहले इनके जो कॉमर्स मिनिस्टर हैं अमेरिका के, उनकी तरफ से एक बयान आया और उस बयान में यह कहा गया कि भारत जल्द ही घुटनों पर आएगा और भारत को माफी मांगनी होगी। इस विषय पर चर्चा करेंगे। एक इनके मंत्री भारत से माफी मांगने की बात करें, दूसरी तरफ ट्रंप प्रधानमंत्री मोदी को दोस्त बता रहे हैं। मेरे साथ मौजूद है हमारे वरिष्ठ सहयोगी अनुपम प्रसून। आपके पास आऊं सर, उससे पहले मैं बयान दिखा देना चाहता हूं। हावर्ड लुटनिक ने क्या कुछ बयान दिया है, दिखाइएगा एक बार जरा। 4 शर्तें इन्होंने रखी है। पहली शर्त है कि भारत जल्दी ही अमेरिका से माफी मांगेगा। भारत अगले 1-2 महीने में वार्ता की मेज पर होगा, यह हावर्ड ने कहा है। राष्ट्रपति ट्रंप के साथ समझौते की कोशिश करेगा। भारत माफी मांगते हुए अमेरिका से व्यापार वार्ता की गुहार लगा सकता है। दूसरी शर्त इन्होंने रखी है कि अमेरिका ने भारत के लिए अपने बाजार हमेशा खोलकर रखे हैं, लेकिन भारत ने ऐसा नहीं किया। भारत को भी अपना बाजार अमेरिकी सामानों के लिए खोलना होगा। लुटनिक से पहले ट्रंप भी इस बात को कह चुके हैं। तीसरी शर्त इन्होंने रखी है कि भारत ने रूस से तेल खरीद हालिया समय में बहुत ज्यादा बढ़ाया है। यह ठीक नहीं है, क्योंकि रूस इसका इस्तेमाल यूक्रेन के खिलाफ युद्ध में कर रहा है। भारत को अमेरिका से अपने संबंध सुधारने के लिए रूस से तेल खरीदना बंद करना पड़ेगा। हालांकि युद्ध मशीनरी कौन चला रहा है, यूक्रेन की, रूस की, कौन नहीं, इस बात को अमेरिका भी बेहतर तरीके से जानता है। आखिरी शर्त जो है हावर्ड लुटनिक की, वो ये है कि भारत को ऐसे समय में अमेरिका का समर्थन करना चाहिए जब ब्रिक्स डॉलर के विकल्प तलाश रहा है। भारत को ब्रिक्स से बाहर आना होगा, क्योंकि ये गुट अमेरिका विरोधी है। एक एक कर इन शर्तों पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले माफी वाली शर्त पर अगर मैं सर आपसे बात करूं, क्या भारत माफी मांगेगा ट्रंप से, अमेरिका से? इम्पॉसिबल है। इसे मैं 2-3 पॉइंट में समझाने की कोशिश करता हूँ। पहले ऐसे समझिए कि डोनाल्ड ट्रंप पिछले 2 दिनों से आप देख रहे होंगे बड़ा सॉफ्ट बन रहे हैं भारत के प्रति। उनका रवैया बड़ा सॉफ्ट हो रहा है। उनके ट्वीट्स, उनकी बोली, उनका बॉडी लैंग्वेज सब कुछ बदल रहा है आहिस्ता आहिस्ता। तो सबसे बड़ी बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप को यह एहसास क्यों हुआ। भारत ने जीएसटी रेट्स अचानक कट किए, और जीएसटी रेट जब कट हुआ तो भारत का जो जोर था वो क्या था? भारत का जोर ये था कि हम अपने प्रोडक्शन बढ़ाएं और उनको कैसे हम उपयोग में लाएं भारत में ही, ताकि हमें दूसरी जगह दूसरे देशों पर निर्भर रहने की ज़रूरत ना पड़े। अब इसे, क्योंकि 140 करोड़ का देश है, यानी कि हमारे पास जो पावर है ना, जो मार्केट पावर है, वो किसी दूसरे देश के पास नहीं हो सकती है। तो सबसे पहले तो भारत ने इस चीज़ पर फोकस किया। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूं। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन में मुझे ऐसा लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप ने 2 पोल बना लिए हैं। 2 पोल। 2 पोल का जब मैं आपको इसका जिक्र करता हूं तो ऐसा क्यों कहता हूं? यह अभी जो पीटर नवारो है जी, पीटर नवारो हमेशा वही एडवाइस देते हैं जो भारत को सूट नहीं करता है, यानी कि भारत के खिलाफ जाता है। और अब आपने एक और बयान सुन लिया, ये बयान भी भारत के खिलाफ ही जा रहा है। तो कुल मिलाकर ये जो हावर्ड लुटनिक जो कह रहे हैं, ये भारत के खिलाफ जा रहा है। तो ये ट्रंप प्रशासन में बैठे 2 ऐसे लोगों का चेहरा आपने देख लिया। दूसरी तरफ मैं आपको बताना चाहता हूं कि उसी ट्रंप प्रशासन में जेडी वांस बैठे हैं। लेकिन आप हमेशा देखेंगे कि वो भारत के प्रति थोड़ा सॉफ्ट रहते हैं। या तो चुप रहेंगे या फिर सही या बोलेंगे। तो चुप रहेंगे, या जब बोलेंगे तो इतना सधा हुआ बोलते हैं या संयमित बोलते हैं जिससे उनके किसी बात से भारत को बुरा ना लगे। तो मतलब यह है कि ट्रंप प्रशासन में भारत के साथ रिश्ते कैसे बनाने हैं, इसको लेकर बहुत मतभेद है, बहुत ज्यादा मतभेद। और मैं एक नाम बोल रहा हूं, ट्रंप प्रशासन में बैठे एक और मंत्री ने अभी कुछ दिनों पहले खुद डोनाल्ड ट्रंप पर सवाल उठा दिया कि आप भाई साहब गलत कर रहे हैं। तो ये जो मतलब 2 पोल बन रहे हैं ट्रंप प्रशासन में, वो चीजें हो रही हैं ट्रंप के फ्लिप फ्लॉप करने के, जो उनका रवैया है। हाँ, जो ठीक उनका है। वो सुबह कुछ बोलते हैं, शाम को कुछ बोलते हैं। वो जिस व्यक्ति के साथ ज्यादा देर बैठते हैं उसी के बयान को रखते हैं। अपनी कोई सोच नहीं है। जैसे वो नवारों के साथ ज्यादा वक्त बिताते हैं तो वो वही बात बोलेंगे,
जो जो नवारो पीटर बोलेंगे। नवारो चाहते हैं, ठीक है, या जो लुटनिक चाहते हैं। लेकिन जब वो वांस के साथ बैठते हैं तो फिर वो उनका सब कुछ बदल जाता है, भारत के प्रति नजरिया बदल जाता है। ठीक है। तो सबसे बड़ी चीज तो ये सोचने की जरूरत। दूसरी चीज कि वो चाह क्या रहे हैं। भारत ने बहुत सारी ऐसी शर्तें थी, शर्तें क्या मतलब भारत और अमेरिका के बीच एक डील होनी थी। तो उन सारे डील में भारत ने कहा कि हम सारी शर्तों पर तैयार हैं ट्रेड करने के लिए। लेकिन जो सबसे बड़ी रुकावट आई वो थी कृषि। जो अमेरिका अपने प्रोडक्ट्स, जो एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट या फिर वो एनिमल हस्बेंड्री के प्रोडक्ट जो लाना चाह रहा था, उसको भारत अपने मार्केट में नहीं लाने देना चाहता है। भारत को ऐसा लगता है कि उससे अपने देश के किसानों को बड़ा नुकसान हो जाएगा और भारत के लोगों का भी बड़ा नुकसान होगा। तो इस वजह से भारत नहीं लाने दे। और नरेंद्र मोदी ने पहले भी कह दिया है कि हम ऐसा कभी नहीं होने देंगे। तो अगर मोदी ने कह दिया तो डेफिनेटली वो चीज़ नहीं होने वाला है। दूसरी चीज़ कि अब अमेरिका को ये पता चल गया है कि भारत अपने जो भी बेस्ट स्टेप्स उठा सकता था उसने उठा दिया। अब जो आगे के स्टेप हैं वो इससे भी ज़्यादा खतरनाक हो सकते हैं। इसलिए अमेरिका बहुत धीरे धीरे अब सध रहा है। तो इस गलती में रहना हार्वर्ड लुटनिक का कि हम भारत 2 महीने में माफ़ी मांग लेगा, घुटनों पर आ जाएगा, वो लगता है कि रात में या तो सोए ठीक से नहीं है या वो दिन में सपने देखते हैं। ठीक है, ये 2 शर्तें तो बाजार वाली शर्त और माफी वाली शर्त तो आपने बता दिया कि इम्पॉसिबल है। तीसरी शर्त की अगर बात करें तो रूस से तेल खरीदने वाली बात, क्या भारत रूस से तेल खरीदना बंद करेगा? आपने ये देखा कि जब अमेरिका ने भारत पर दबाव बनाना शुरू किया कि रूस से तेल मत खरीदो, तब भारत और रूस के बीच तेल की खरीद बिक्री और रिकॉर्ड छूती जा रही है, ज्यादा बढ़ गई। जितना चीन खरीद रहा है उतना ही तेल भारत खरीद तो रहा है। अब आप अंदाजा लगाइए। आप अभी क्या किया अमेरिका ने, आपको बताएं अमेरिका ने क्या किया। अमेरिका ने यूरोपियन कंट्रीज से बात की और यूरोपियन कंट्रीज के दबाव में जो शिप आती थी, जो हमारे भारत में तेल लेकर जो यूरोप जाती थी, नायरा के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया। उसके पेमेंट सिस्टम को, जो इराक से तेल खरीद बिक्री होती थी, यूरोपीय यूनियन ने, ईयू ने दबाव बनाकर इराक से पेमेंट सिस्टम रुकवा दिया। भारत में मतलब नायरा एनर्जी को इतना भी अब पैसा नहीं है कि वो पेमेंट कर पाए इराक को, तेल आ नहीं रहे हैं। और ऐसे में उन शिपिंग कंपनियों से बात करनी पड़ रही है जो सी में बहुत चोरी छिप के ट्रेड करते हैं या सामान लाते ले जाते हैं, उनसे बात करनी पड़ रही है। उसके लिए अब खर्च बढ़ रहा है। ये अमेरिका के दबाव में हो रहा है। और क्यों ऐसा किया? क्योंकि अमेरिका कहता है कि भारत तेल खरीद रहा है। चूंकि नायरा एनर्जी ऐसी कंपनी है जिसमें रूसी कंपनी का सबसे बड़ा शेयर है, करीब 49%। रोजनेफ्ट का 49.13%। तो वो जो है चुभ रहा है अमेरिका को। तो अभी अमेरिका ने ये कदम उठाया था, तो इसलिए रूस, इसके बाद भी देखिए ट्रेड हो रहा है। हम भारत के लोग या भारत रूस से तेल खरीद रहा है और बाकायदा अब तो रूस ने ऐलान कर दिया कि 5% और डिस्काउंट पर ले जाओ। तो इसका मतलब यह है कि तीसरी शर्त भी भारत मानने को तैयार नहीं है। ठीक है, अब जो आप चौथी शर्त पर सवाल पूछना चाहते हैं मैं उसको भी समझा देता हूं आपको। ब्रिक्स को लेकर बड़ा टेंशन में है। ब्रिक्स क्यों टेंशन में है? क्योंकि जो अमेरिका का दबदबे वाला स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम है ना, वो पूरा स्विफ्ट खत्म होने जा रहा है। ये आज हो जाए या आज से 2 साल 3 साल बाद हो जाए, क्योंकि बहुत मोनोपोली चलती थी यूएस डॉलर की। हाँ, स्विफ्ट की बहुत मोनोपोली चलती थी जिसमें डॉलर की भूमिका बड़ी होती थी। ये जो पेमेंट लेन देन की आदत बनी हुई थी अमेरिका की, उसका दबदबा धीरे धीरे समाप्त हो रहा है। तो ब्रिक्स ने अपना पेमेंट सिस्टम अपना लिया। अभी एससीओ की मीटिंग हुई, आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि भारत में जैसे यूपीआई चल रहा है ना, वैसे अभी एससीओ की जब मीटिंग हुई तब भारत और चीन ने मिलकर यह तय किया कि चीन और ये रुपए और युआन का भी एक ऐसा ही सिस्टम आएगा। मतलब रुपए और युआन के बीच जो लेन देन होगा वो इतना सरल बना दिया जाएगा कि एक क्यूआर कोड स्कैन करके पेमेंट कर सकते हैं आप। और वो ट्रेड जरूरी नहीं है कि अब डॉलर में करना है, हम युआन में भी कर सकते हैं। हम रुपए में करेंगे, वो युआन में कन्वर्ट हो जाएगा। चीन हमको युआन में देगा और हम रुपए में कर लेंगे। तो ये एक ऐसा ट्रेड सिस्टम बनाने की कोशिश हो रही है। और आपको क्या लगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो अभी एससीओ दौरे पर गए थे, क्या सिर्फ इसलिए गए थे कि चीन से उनको दोस्ती करनी थी? वो नए नए रास्ते खोल रहे हैं, नए नए रास्ते। आपने देखा कि आजकल
नरेंद्र मोदी ने साउथ अफ्रीका को बहुत प्रमोट करना शुरू कर दिया है। ब्राजील नरेंद्र मोदी के साथ खड़ा हो गया है। हम उस दौर को भी देखते थे जब भारत पिछड़ापन की मार झेल रहा था और ब्राजील से खाने की चीजें आती थी भारत में। तो इस हिसाब से, लेकिन आज ब्राजील भारत के साथ खड़ा है। वो कहता है कि नरेंद्र मोदी जैसा करेंगे हम वैसा करेंगे, उस लाइन पर चलेंगे। तो ब्रिक्स ने अपना पेमेंट सिस्टम बनाया, रूस और इंडिया का अपना पेमेंट सिस्टम तो पहले से ही बना हुआ है, अब चीन और इंडिया का भी हो गया। और नतीजा क्या हुआ कि जितनी पाबंदियां थी, चीन ने भारत पर जो लगाई थी और भारत ने चीन पर लगाई थी, वो पाबंदियां हटी तो एक ट्रेड का एक और बड़ा रास्ता खुल गया। मत ले अमेरिका, बहुत सारे रास्ते खुल रहे हैं भारत के लिए। 40 देशों के साथ हम बात कर रहे हैं। हालांकि मुझे ऐसा लगता है कि अमेरिका को, ट्रंप को हो या फिर उनके मंत्री अधिकारियों ने इस बात को समझ लेना चाहिए कि एससीओ में जाने से पहले प्रधानमंत्री मोदी जापान गए थे, और जापान जैसे ही गए थे वैसे ही $550 बिलियन का जो जापान को अमेरिका में निवेश करना था वो कैंसिल कर दिया गया था, कहीं की रद्द कर दिया गया था, और अब जो यात्रा होनी थी जापान की वो भी कर दी गई थी। उसके बाद ही हटाया था जापान पर टैरिफ। हाँ, 15%, अगर मैं गलत नहीं हूं, 15% के आसपास कर दिया। जी, वो डील थी कि 25 से 15 कर देंगे अगर $550 बिलियन का निवेश जापान करता है। तो ट्रंप को यह समझना होगा कि मोदी या फिर भारत वो भारत नहीं है जिस भारत की कल्पना अब पहले किया करते थे। आज का भारत खुलकर जवाब देता है, जिस तरीके से जवाब दे भी रहा है। बाकी ट्रंप प्रशासन का खुद अमेरिका में बहुत ज्यादा, बहुत बड़े पैमाने पर विरोध हो रहा है, जिस तरीके से भारत के ऊपर टैरिफ लगाया। बाकी नौकरियां भी जुलाई के मुकाबले अगस्त में अमेरिका में बहुत कम हुई हैं, तो असर आने वाले दिनों में और ज्यादा अमेरिका को भुगतना पड़ेगा। बाकी लुटनिक को यह समझ लेना चाहिए कि चारों शर्तों में से कोई सी भी शर्त भारत मानने वाला नहीं है। सर, बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद जुड़ने के लिए। बाकी दर्शकों, आप इस विषय पर क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।